Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Math with Hashim Zia. बेटा हमारा स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक चल रहा था. स्ट्रेट लाइन बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक सब पार्ट है जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए जा रहे थे. अगर आप नस्ल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एलईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जीआईकेआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली तमाम अगर बड़े ब्रांड्स आ जाए तो छोटी यूनिवर्सिटी उसमें शामिल हो जाती हैं. अच्छा, तो अगर आप किसी भी इन बड़ी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके टेस्ट के लिए ये तमाम की तमाम टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. स्पेशली स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के अंदर आपके पास कई तरह के टॉपिक्स सब टॉपिक्स आते हैं जिनको हमने बारी बारी अपनी दूसरी वीडियोस में डिस्कस में करते हुए आ रहा हूँ, जिनके लिंक्स मैं प्रॉपर्ली हर वीडियो के नीचे पिछली वीडियोस के लिंक भी दे देता हूँ. स्ट्रेट लाइंस के स्ट्रेट लाइन की अब तक हम तकरीबन 6 से 7 वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो लेक्चर नंबर 1 वो हमने डिस्कस करा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके पास स्ट्रेट लाइन का. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर. देन सेकंड वीडियो हमारे पर डिपेंड आ रही थी एक और टॉपिक के ऊपर, वो जो था मिड पॉइंट, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉइड एंड सो ऑन. यानी कि बच्चे तमाम टॉपिक्स इंटर में पढ़ के तो आता है या ओ लेवल से ए लेवल में पढ़ के तो आते हैं, मगर उसको कुछ पता नहीं होता कि मीडियन क्या चीज़ है, सेंट्रॉइड क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है इंटरनल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड के अंदर. तो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर तमाम छोटे छोटे सब टॉपिक्स को डिस्कस करा था और इनको इनके प्रॉपर क्वेश्चंस के जरिए समझा भी था. देन थर्ड वीडियो लेक्चर हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्लोप्स क्या होते हैं, इंक्लिनेशन क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट से कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन स्लोप और इंटरसेप्ट से मिलकर आ सकते हैं, इन तमाम चीजों को बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस करा. नाउ कम्स ऑन द वीडियो लेक्चर नंबर 4. इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो तो ऑब्वियसली ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का. मगर हमें इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि हमारे टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प आउट करते हैं. अगर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना तो बेटा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए. उन कॉन्सेप्ट्स को बनाना ही तो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं भी दूसरी टीचर्स की तरह बैठकर 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आपकी ट्यूशन वाली बाजी की तरह या फिर आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के किसी भी मैथमेटिक्स के फेमस टीचर की तरह 1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट करवा सकता था. मुझे कोई इशू नहीं था इस टॉपिक को 1 घंटे में लपेटने के अंदर पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को. मगर अगर मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई तो उसका रीजन क्या था कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली आप इसको समझ सकें. आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली किस चीज के ऊपर है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन. अगर मैं इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन को समझना चाहता हूँ सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ अ लाइन का मेन टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं. उन पॉइंट्स के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास आती है स्ट्रेट लाइन. मुझे सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कौन सी लाइन स्ट्रेट होती है, क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है वो किसी लाइन पे ही होगा ना. मेरे घर पे तो नहीं होगा या आपके घर पे तो नहीं हो रहा होगा, ऑब्वियसली किस पे हो रहा होगा, एक लाइन के ऊपर. तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है. अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हम एक ऐसी लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं जिसके पास इनफिनाइट लेंथ मौजूद हो. तो स्ट्रेट लाइन क्या चीज होती है, एक ऐसी लाइन हैविंग एन इनफिनाइट लेंथ, अ लाइन हैविंग एन इनफिनाइट लेंथ ऑन बोथ द साइड इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन होगी आपके पास, इस पर्टिकुलर लाइन के एरोस का शो कर रही है इनफिनाइट एंड तक स्ट्रेच हुई है. अच्छा, देन हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज द रे. अगर अगेन इस टॉपिक को समझना है तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए. तो काइंडली बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. ये बेसिक पॉइंट इटसेल्फ विद एन एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं आईबीए, एनईडी, केयू या फिर नस के टेस्ट के अंदर. रे आपके पास क्या होती है, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन, मेरी बात गौर सुनिएगा, अगर आपकी एक लाइन दोनों तरफ से इनफिनाइट लेंथ के ऊपर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन. और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक एंड तो इनफिनाइट लेंथ के ऊपर मौजूद हो और दूसरे एंड के ऊपर कोई एंड पॉइंट मौजूद हो, तो ऐसी पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, रे. सर ये आपने क्या बात करी, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल कर दूंगा. मैंने क्या कहा बेटा, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि दोनों तरफ से स्ट्रेच्ड हो एंड लिमिट तक. एंड लिमिट का मतलब कि इनफिनाइट लिमिट तक, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि इनफिनाइट लेंथ तक की स्ट्रेच्ड हो दोनों एंड से, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. रे क्या होती है, वही स्ट्रेट लाइन अगर उसके एक सिराने के ऊपर एक एंड पॉइंट कोई आ जाए, यानी कि उसका खात्मा हो जाए एक तरफ से और दूसरी तरफ से अगेन इनफिनाइट लेंथ मौजूद हो, तो ऐसी पर्टिकुलर हम लाइन को कहते हैं रे कहते हैं. तो सर फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, बेटा एक ऐसी लाइन जिसके दोनों किनारों के ऊपर आपको एंड पॉइंट्स मिल रहे हो, ऐसी पर्टिकुलर लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. तो सर क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर, बेटा एक लाइन अगर दोनों तरफ से इनफिनाइट लेंथ तक
खिंची हुई है या इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट लेंथ तक पहुंच रही है, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और रे क्या होगी, एक ऐसी लाइन जिसका एक तरफ या एक साइड तो इनफाइनाइट लेंथ तक की हो और दूसरी साइड के ऊपर एंड पॉइंट मौजूद हो, तो उसको हम रे कहते हैं, रे। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट्स मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप समझना चाह रहे हैं किस चीज को बेटा, आगे के फर्दर टॉपिक्स को भी। हमारा टॉपिक तो है बेटा क्या, इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर, मगर हमें डिवीजन ऑफ अ लाइन के कुछ टॉपिक्स पता होंगे तो हम इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूलाज को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है क्या, पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इस टर्म के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अच्छा बेटा, पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब तो साफ दिख रहा है कि लाइन के ऊपर अगर लाइन डिवाइड हुई है पॉइंट्स के अंदर, उसको क्या कहेंगे, डिवीजन पॉइंट्स। मगर ये डिवीजन पॉइंट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों कोनों के ऊपर आपको क्या मिल रहे हो, एंड पॉइंट्स मिल रहे हो। फॉर एग्जांपल ये आपका लाइन सेगमेंट, इसके एक तरफ आपके पास एक एंड पॉइंट मौजूद है x1 y1 और दूसरी तरफ जो आपके पास एंड पॉइंट मौजूद है वो मौजूद है x2 y2। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपसे मेरा बेटा ये कहता है कि अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके पास इक्वल पार्ट्स के अंदर लाइन डिवाइड कर दी जाए, किसके अंदर, इक्वल पार्ट्स। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल पार्ट्स में अगर लाइन डिवाइड कर दी जाए, यानी कि पहला पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, फिर इतने ही डिस्टेंस के बाद दूसरा लेता हूं, फिर इतने ही डिस्टेंस के बाद तीसरा लेता हूं, फिर इतने डिस्टेंस इतना लेता हूं, तो जो इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने इस लाइन को डिवाइड करा, कितने पॉइंट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स कहलाएंगे, इसके पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं पी पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं P, इस वाले को कह देता हूं Q, इस वाले को कह देता हूं R और इस वाले को कह देता हूं S। मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है अगर आप समझना चाहते हैं। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, अभी हमने डिस्कस करा लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिस जो कि इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर ना मौजूद हो बल्कि उसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट्स मौजूद हो, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो अगर आप लाइन सेगमेंट को कंसीडर करें और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पॉइंट के दरमियान की जो लेंथ मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, जो लाइन है, उस लाइन को अगर आप बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, तो तकसीम किए जाने के लिए जो आप पॉइंट्स यूज करेंगे उन पॉइंट्स को हम कहेंगे क्या, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 तरह के पॉइंट्स के अंदर इस लाइन को डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये P Q R और S क्या बन गया, मेरे पॉइंट ऑफ डिवीजन। आई गेस ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, मेरी जो भी बात होती है वो एक मोती से मोती जुड़ा हुआ है। कहने का मकसद क्या है, हर बात से एक बात जुड़ी हुई है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का टॉपिक समझ में आया तभी रे समझ में आई, अगर रे समझ में आई तभी लाइन सेगमेंट समझ में आया, अगर लाइन सेगमेंट समझ में आया तभी पॉइंट डिवीजन समझ में आया, और अगर आप पॉइंट्स ऑफ डिवीजन समझ में आ गया तो अब आपको रेशियो ऑफ अ लाइन का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, जो कि इन चारों या पांचों डेफिनेशन में सबसे मजबूत डेफिनेशन होती है हमारे पास। अच्छा बेटा, अब आते हैं आपके पास रेशियो ऑफ अ लाइन का टॉपिक। देखो, अगर आपको पॉइंट्स ऑफ डिवीजन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या है, किसी भी लाइन सेगमेंट के को अगर आप इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर दो तो वो क्या कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो उन्हीं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को या फिर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन को आप क्या कहते हो, रेशियो ऑफ अ लाइन। यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि आपने अभी डिवाइड करे एक लाइन सेगमेंट के अंदर, उन्हीं के जो इक्वल पार्ट्स हैं, मींस जो इक्वल पार्ट्स अभी आपने डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी लाइन सेगमेंट थी, इसके ऊपर आपने ये आपकी लाइन सेगमेंट है, आपको एंड पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट आपके अवेलेबल है x2 y2। इसके दरमियान के जो पॉइंट्स अभी आपने डिवाइड करे इक्वल पार्ट्स के अंदर, ये जो इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड करे हैं, मेरी राइटिंग मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा बेटा, ये जो इक्वल पार्ट्स के अंदर भी आपने पॉइंट्स डिवाइड करे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है P, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट है Q, ये आपका पॉइंट है R, ये आपका पॉइंट है S, जो अभी आपने डिवाइड करे हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर। इन्हीं इक्वल पार्ट्स को हम रेशियो ऑफ अ लाइन भी कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट्स ऑफ डिवीजन तो है, और इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को हम रेशियो ऑफ अ लाइन इसलिए कहते हैं कि पर्टिकुलर आपको रेशियो बताएंगे, पहले से दूसरा पॉइंट कहां पर है, दूसरे से तीसरा कहां पर है, तीसरे से चौथा कहां पर है। मींस ये जो पॉइंट्स होते हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन, इनका एक और नाम क्या होता है, रेशियो ऑफ अ लाइन। तो मैं क्या कह सकता हूं, इक्वल पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड रेशियो ऑफ अ लाइन। ये रेशियो ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं, इसको मैं कॉन्सेप्ट अभी देता हूं, मगर पहले अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके टॉपिक्स, उसके कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, कुछ सब हेडिंग्स आती हैं, इनको पढ़ना बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन का टॉपिक।
हम किस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये आज तक हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, कि एक ऐसी लाइन जो कि इन्फिनाइट तक जा रही है, जो इन्फिनिटी तक जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन होती है दोनों तरफ से। रे, फिर हमारा टॉपिक आता है रे का। रे क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी लाइन जिसकी एक सिरा या एक सिराना या एक एंड तो इन्फिनिटी तक जा रहा हो, मगर दूसरा एंड कहां जा रहा हो, आपके पास दूसरा एंड के ऊपर एंड पॉइंट मौजूद हो, यानी कि खात्मे का पॉइंट मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। फिर क्या है, लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरानों के ऊपर, जिसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। देन हमने थर्ड नंबर के ऊपर जो बात पढ़ी बेटा, वो क्या थी, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं मेरा बेटा, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लूं और उस लाइन सेगमेंट को इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर दूं, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इसकी एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूं अगर आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या है, एंड पॉइंट्स। इन एंड पॉइंट के दरमियान आप खाली दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, मगर इक्वल डिवाइड करना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो, बराबर। तो हमने क्या करा, अब इसके खाली दो एंड पॉइंट्स है, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट। तो अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लूं, ये लाइन सेगमेंट के ये जो पॉइंट है, ये इसका x2 y2 होगा और ये वाला पॉइंट इसका x1 y1 होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या है आपके पास, एंड पॉइंट्स। और इनके दरमियान का जो बीच की लाइन है, उस लाइन को मैं क्या करूं, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करवा दूं। तो वो पॉइंट जो डिवाइड करने के अंदर काम करेंगे, अपना काम रोल प्ले करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, जो कि यहां पर क्या क्या है, पी और क्यू है। और इन्हीं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को आप क्या कहते हो, रेशियो ऑफ अ लाइन, यानी कि किस रेशो के अंदर इन्होंने लाइंस को डिवाइड करा, किस रेशो के अंदर ये लाइन कट हुई, किस रेशो के अंदर आपने यहां पे डिफरेंसेस पैदा करे, किस रेशो के अंदर आपने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लगाए, उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ अ लाइन। अब रेशियो ऑफ अ लाइन का सिर्फ समझना ये नेसेसरी नहीं कि रेशियो ऑफ अ लाइन है क्या चीज। रेशियो ऑफ अ लाइन के अंदर आपको रेशियो निकालना भी आना चाहिए। बहुत बार एग्जामिनर चालाकी करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चंस के अंदर हमें रेशियो नहीं दिया जाता, हमें वो रेशियो को निकालना होता है। हमसे सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे एग्जामिनर कहता है कि ये आपकी एक लाइन है, ये क्या है, आपकी लाइन है, इसके ऊपर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं, ये जिनको मैंने ब्लैक से शो करा है। अब जिनको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, मेरे एंड, ये मेरे पॉइंट ऑफ डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस केस आई एम टेकिंग द 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा जाता है कि आपकी जो लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, और आपको इन तीनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। अब एग्जामिनर ने हमें रेशियो नहीं दिया, मगर अगर उसने रेशियो नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने हमें कुछ और दे दिया। उसने हमें क्या दे दिया कि 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। अब पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के जरिए रेशियो कैसे निकालते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अब देखो ये वाला पॉइंट भी आपका, ये फर्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये सेकंड और ये क्या है, थर्ड है। मुझे बताओ ये पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है, उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, फर्स्ट, रेशियो का सिंबल। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स है पॉइंट ऑफ डिवीजन के। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये क्या है, यहां पर 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मौजूद हैं। एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है मेरा बेटा, 3। तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है, रेशियो निकालने के लिए पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के जरिए आप कैसे रेशियो निकालते हो, बहुत ही आसान तरीका है। ये आपका पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, उसको मैंने क्या कह दिया, 1, रेशियो का सिंबल। अब रेशियो के बाद क्या चीज आती है, मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स रहते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:3, यानी कि पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या पर्टिकुलर रेशियो होगा, 1:3 का। अब सेकंड पॉइंट का क्या रेशियो होगा, गौर से देखना, कौन सा पॉइंट आ गया, सेकंड, तो क्या आएगा स्टार्टिंग में, सेकंड, रेशियो का सिंबल। इस पर्टिकुलर पॉइंट को गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स मौजूद हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, खाली 2। इसका नाम क्या होगा, 2:2। तो यानी कि सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या रेशियो आएगा, 2:2। अब थर्ड के लिए काम कैसे करेंगे, कौन सा पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड, रेशियो का सिंबल। इसको गिनकर इसके बाद कितने पॉइंट्स रहते हैं, कोई भी नहीं रहता, यानी कि ये खुद है, खाली एक ही होगा। आइए बात समझ में आपको, मैंने क्या कहा आपसे, दोबारा सुन लिए। रेशियो ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, आप जो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ अ लाइन। और ये रेशियो ऑफ अ लाइन निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आसान तरीका क्या है, बहुत बार अगर एग्जामिनर हमें रेशियो नहीं देता तो हमें खुद से निकालने पड़ते हैं। कैसे निकालने पड़ेंगे, हमें वो बता देगा कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मौजूद है लाइन के ऊपर, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है। मैंने भी 3 की एग्जांपल दी, मैं आपको 2 की एग्जांपल भी दूंगा, 4 की भी दूंगा, 5 की भी दूंगा, 6 की भी दूंगा, परेशान ना हो। सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जांपल को पहले समझ लें। क्या एग्जांपल है, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं, उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ भाई, कि ताकि आपको समझ में तो एटलीस्ट आए। अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये ब्लैक वाले क्या है हमारे पास,
एंड पॉइंट्स, यानी कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, और इसके बीच में 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का अगर आपको रेशियो निकालना है हर इंडिविजुअल पॉइंट का, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसका पहले रेशियो निकलेगा। मुझे बताओ पहला ये कौन सा पॉइंट आया है, पहला पॉइंट है, उसको क्या लिख दोगे, 1 का 1, रेशियो का सिंबल लगाकर। फिर क्या लिखोगे रेशियो के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट को इटसेल्फ काउंट करने के बाद कितने पॉइंट्स रहते हैं, 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1:3, यानी कि पहले पॉइंट का कितना रेशियो आ रहा है 1:3। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर है, सेकंड ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन ये कौन सा आ रहा है, दूसरा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2। फिर कौन सा सिंबल आएगा, रेशियो का सिंबल। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिवीजन को गिनने के बाद इस इटसेल्फ गिनने के बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मौजूद है, 2, तो क्या आ जाएगा इसका रेशियो 2:2। अब थर्ड के ऊपर आता हूं, थर्ड क्या है, तीसरा पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को गिनने के बाद इटसेल्फ इसके बाद कितने मौजूद हैं, इसके बाद कोई भी नहीं मौजूद है, खुद एक है, तो क्या हो जाएगा 3:1। अगर आपको एग्जांपल समझ में आई, रेशियो निकालने का तरीका समझ में आ गया, वेल गुड। नहीं आया तो आइए एक और एग्जांपल समझते हैं आसान तरीके से, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास एक लाइन आ रही है, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मुझे गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, 2 3 4, मुझे 4 पॉइंट्स गिवन है। मुझसे कहा जाता है इनका रेशियो निकालो। ये क्या है, एक सिंपल लाइन है, ये ब्लैक वाले जो 2 पॉइंट्स लगे हुए एंड के ऊपर, इसके एंड पॉइंट्स हैं, और बीच में 4 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। मुझसे कहा जाता है हर पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या निकाल के बताओ, रेशियो निकाल के बताओ। कैसे रेशियो निकालेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका, परेशान ना होए। मुझे बताइए ये पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है, तो इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट, इसका स्टार्टिंग आ जाएगा फर्स्ट, फिर रेशियो का सिंबल। इसको गिनने के बाद इसके बाद कितने मौजूद हैं, इसको इंक्लूड करके इसके बाद कितने पॉइंट्स मौजूद हैं, 4, तो क्या इसका नाम होगा, क्या इसका रेशियो आएगा 1:4। क्या इसका रेशियो आएगा 1:4 इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट को देखें, ये कौन सा पॉइंट है इन चारों पॉइंट में से, दूसरा, कौन सा पॉइंट है, दूसरा। इसको इंक्लूड करने के बाद इसके बाद और कितने पॉइंट मौजूद हैं, इसको इंक्लूड करते हुए सोचें कि इसके बाद और कितने मौजूद हैं, 3, कि 2 ये मौजूद है और इसको इंक्लूड भी करना है, कितने हो जाएंगे 2:3। तो यानी कि इस पॉइंट का रेशियो क्या होगा 2:3। अब इसको देखिए, ये तीसरा पॉइंट आ गया, ये जो तीसरा पॉइंट आ रहा है ये कौन सा पॉइंट आ गया, थर्ड। अभी हमने खुद ये डिस्कस करा, तीसरा पॉइंट तो क्या है इसका नाम, थर्ड। रेशियो का सिंबल लगा दें, रेशियो का सिंबल लगा दिया, मुझे पता है इसको इंक्लूड करते हुए इसके बाद कितने पॉइंट्स मौजूद हैं, 2, इसका क्या नाम होगा 3:2। अब आ गया हमारे पास लास्ट, इसका क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 का 4। कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। इसको इंक्लूड करते हुए इसके बाद कितने पॉइंट्स मौजूद है, कोई भी नहीं मौजूद, खाली अकेला मौजूद है, तो 4:1। इस तरीके से आप पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की हेल्प से रेशियो निकालते हैं। बेटा ये कोई टीचर इतनी डिटेल में नहीं बताता, अगर मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट बने। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट कच्चा रह जाए और हम इमारत खड़ी कर दें। तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल समझते हैं। अगेन ये मेरे एंड पॉइंट्स आ गए x1 y1, और मेरे यहाँ पे भी एंड पॉइंट्स आ गए कौन से, x2 y2। एक मेरा फॉर एग्जांपल पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, सेकंड वाला यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, 5th यहाँ पर। क्या हमने कर दिया, हमने ये जो एक लाइन सेगमेंट था इसके ऊपर मैंने इस लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो क्या कर दिया, सबसे पहले तो अगर मैं अभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके रिवाइज करवा दूं, हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों सिराने के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, दोनों सिरानों के ऊपर उसके एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जो कि मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। और अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ऐसे तमाम पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये जो रेड से मैंने शो करे हुए क्या है, इसके 5 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, क्योंकि मैंने इस लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए या इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को ग्राफिकली बताने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेते हैं वो चीज क्या कहलाती है, रेशियो ऑफ अ लाइन। तो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन, जो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ अ लाइन। यानी कि पहला पॉइंट इन चारों पॉइंट से कितने फासले के ऊपर है, ये दूसरा पॉइंट इस चौथे पॉइंट से कितने फासले के ऊपर है, ये तीसरा पॉइंट चौथे पॉइंट से कितने फासले के ऊपर है। यानी कि इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को बताने के लिए, समझाने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेते हैं क्या कहलाती है, रेशियो ऑफ अ लाइन। और रेशियो हमारा मेन टॉपिक होता है इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर। डिवीजन का अगर टॉपिक पढ़ना और आपको रेशियो निकालना नहीं आता, ये बहुत बुरी बात होती है बेटा। और ये टीचर, बहुत से टीचर नहीं बताते एप्टीट्यूड के अंदर, वो बेसिकली उन्हें पेलते में निकलते हैं जल्दी के अंदर। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बता रहा हूं, उसकी रीजन क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो ये आपके लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को आपने इस लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ गए, कितने पॉइंट्स के सहारे, 5 पॉइंट्स के सहारे डिवाइड कर दिया। तो के 5 पॉइंट्स के आ गए, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब हम इसका रेशियो निकालना है इन हर पॉइंट का। कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर आपको अभी तक समझ में आया था, थोड़ा बहुत आया कच्चा पक्का, तो आइए यहां समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखो ये आपका पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है। क्या है पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 का 1, रेशो का सिंबल। इस पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन के बाद इसी को इंक्लूड करते हुए और कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन रहते हैं? 5 रहते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा? इस पॉइंट का क्या रेशो होगा? 1:5। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या रेशो होगा? 1:5। अब आइए सेकंड पॉइंट के ऊपर, मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है? मैंने भी मुंह से बोला कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है? सेकंड। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो सेकंड, रेशो का सिंबल। रेशो के सिंबल के बाद मुझे बताओ इस सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन को इटसेल्फ इंक्लूड करने के बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन रहते हैं? आइए गिन लेते हैं। 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? 2:4। यानी कि इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या रेशियो होगा? 2:4। अब आइए थर्ड के ऊपर, मैंने खुद बोल दिया क्या है थर्ड। तो स्टार्टिंग वाली चीज तो ऑब्वियसली वही इसका सीक्वेंस ऑर्डर रहता है, फिर रेशियो का सिंबल। इस थर्ड रेशो पॉइंट को इंक्लूड करते हुए मुझे ये बताएं इसके बाद कितने पॉइंट मौजूद हैं? जाहिर सी बात है बोलेंगे सर 1 2 3, तो इसका रेशो क्या होगा? 3:3। अब आइए चौथे पॉइंट के ऊपर, क्या है इसका रेशो निकालने का तरीका? 4 एज इट इज सीक्वेंस के मुताबिक रेशो का सिंबल। इसको इटसेल्फ इंक्लूड करते हुए इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मौजूद हैं? 1 और 2। तो क्या आ जाएगा? 4:2। अब आइए लास्ट वाले के ऊपर, ये कौन सा पॉइंट है सीक्वेंस के लिहाज से? 5वां। तो 5 का 5 एज इट इज रेशो का सिंबल, और इसको इंक्लूड करते हुए सिवा कितने मौजूद है? सिर्फ एक ये खुद मौजूद है, तो इसका रेशो क्या होगा? 5:1। आई गेस ये अब आपको टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर है बेटा तभी हम इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के टॉपिक पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। ये 4 पॉइंट्स एमसीक्यूज के अंदर भी आ जाते हैं, ये 4 पॉइंट्स इटसेल्फ एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकते हैं, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर तो टॉपिक के अंदर वो हेल्प कर ही रहे होंगे हमारी। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन जो कि इन्फिनिटी तक जा रही हो दोनों सिराने से, दोनों एंड से, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। रे वो लाइन होती है जिसका एक एंड तो एंड पॉइंट के साथ बंधा हुआ और दूसरा एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसको हम रे कहते हैं। और एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स अवेलेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन? अगर मैं लाइन सेगमेंट को, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड्स के ऊपर एंड पॉइंट मौजूद है, उसको बराबर हिस्सों में तोड़ दूं, उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करवा दूं, तो वो पॉइंट्स जो कि उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करवाने में हेल्प करेंगे हमारी, उनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। और इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को डिफाइन करने के लिए, इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की प्लेसमेंट समझाने के लिए, इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को ग्राफिकली बताने के लिए जिस चीज का हम सहारा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ अ लाइन। और देन फिर हमने डिस्कस करें रेशियो ऑफ अ लाइन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर हमें रेशियो खुद से ना गिवन हो। अगर मैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन गिवन हो, आई होप कि आज के बाद अगर आपको कभी भी किसी भी लाइन के ऊपर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन गिवन होंगे, आप रेशियो को बहुत इजीली निकाल सकेंगे। आई गेस मैंने बहुत तरीके से और इन 3 से 4 एग्जांपल्स में आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। आइए अब अपने मेन टॉपिक की जानिब चलते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का था। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है क्या? इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दोनों से घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों हम इंटर में पढ़ के आते हैं, दोनों आप ओ लेवल से लेवल में पढ़ के आ रहे हो। तो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन क्या चीज़ है? बहुत ही आसान सी चीज़ है भाई। क्या चीज़ है? अगर मैं इसको आपको समझाऊं, अगर मैं हमने एक लाइन ली, हमने क्या ले ली? एक लाइन ले ली। इस लाइन के ऊपर एक एंड पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर कौन सा? x1 y1, और यहाँ पे एक एंड पॉइंट मौजूद है कौन सा? x2 y2। हम अभी कौन सा चीज़ डिफाइन कर रहे हैं? इंटरनल डिवीजन को मैं बता रहा हूँ बेटा, इंटरनल डिवीजन डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या होता है? लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों सिराने के ऊपर एंड पॉइंट मौजूद हो। यानी कि अगर एक लाइन सेगमेंट मौजूद है, ये एक ऐसी लाइन जिसके अंदर एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मैं उन एंड पॉइंट के दरमियान, अगर मैं उन एंड पॉइंट्स के दरमियान इस लाइन को कट करूं या डिवाइड करूं, इन अदर वर्ड्स पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ले लूं। दोबारा रिपीट सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर मैं एक लाइन लूं, उस लाइन के एंड पॉइंट्स के अंदर, ये एक लाइन का एंड पॉइंट यहां पर है, एक लाइन का, इस लाइन का दूसरा एंड पॉइंट यहां पर है, ये दो इस लाइन के क्या है? एंड पॉइंट्स। अगर मैं इन एंड पॉइंट के अंदर इस लाइन को डिवाइड करूं, यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कहां लूं? इस एंड पॉइंट के अंदर, तो जो डिवीजन कहलाता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल डिवीजन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का टॉपिक बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, चाहे नस साइड के ऊपर हो, चाहे आप एनईटी साइड के ऊपर हो, चाहे आप आईबीए के लिए कर रहे हो, चाहे आप केयू के कर रहे हो, चाहे आप जेआईके के लिए कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट दोनों के पता होने चाहिए, क्योंकि पूछे जाने के चांसेस हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी, ऐसा नहीं कहीं पूछा नहीं चांसेस, मगर आपको कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता हो। इंटरनल डिवीजन क्या होती है? अगर आप एक लाइन सेगमेंट ले लें, उसके एंड पॉइंट के अंदर उस लाइन को कट करें, उसके एंड पॉइंट्स के अंदर कटिंग करें, उसके एंड पॉइंट के अंदर डिवीजन करें, तो ऐसे पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन क्या चीज होती है? कि अगर मैं
अगर मैं एक लाइन सेगमेंट के उसके एंड पॉइंट्स के अंदर इस लाइन के ऊपर डिवाइड कर दूं, एंड डिवीजन के पॉइंट्स ले लूं, तो क्या कहलाएगा? ये इंटरनल डिवीजन कहलाएगी। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स के लिए बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमने क्या पढ़ा? इंटरनल डिवीजन क्या होती है? अगर एंड पॉइंट्स के अंदर लाइन की कटिंग की गई हो, अगर एंड पॉइंट्स के अंदर लाइन को डिवाइड किया गया हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा इंटरनल डिवीजन। क्या कहलाएगा? हमेशा इंटरनल डिवीजन। तो सर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? बेटा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सर क्या कॉन्सेप्ट है वो आसान सा? एक्सटर्नल डिवीजन को डिफाइन कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाते हैं। नॉर्मली एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मांग लिया जाता है, या एमसीक्यू के अंदर थ्योरेटिकल पूछ लिया जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन कौन सी लाइन होती है, कि पॉइंट्स इंटरनली कट हो एक्सटर्नली कट हो, ये पूछा जा सकता है। नॉर्मली फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका, और हो सकता है कभी क्वेश्चन एक्सटर्नली के ऊपर भी आ जाए। नॉर्मली आता नहीं है, बट आने के चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। तो सर एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो तो बताएं। बिल्कुल बताता हूं बेटा। अगर मैं एक लाइन लूं, अगर मैं क्या लूं, एक लाइन सेगमेंट ले लूं, ये इसके क्या है? एंड पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? एक लाइन ले ली। ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या चीजें? इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं। ये दोनों के दोनों, मैंने एक लाइन ले ली, एक लाइन सेगमेंट लिया, ये दोनों के दोनों क्या आ गए? इसके लाइंस, इसके एक लाइन के ऊपर उसके एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। पहला एंड पॉइंट्स क्या है? x1 y1। दूसरा एंड पॉइंट क्या है मेरा बेटा? x2 y2। अगर इन एंड पॉइंट्स के बाहर इस लाइन को डिवाइड किया जाए, तो गौर से सुनिएगा, ये सिंपल लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स मौजूद थे। अगर मैं इस लाइन को इनके एंड पॉइंट्स के बाहर डिवाइड कर दूं, यानी कि एंड पॉइंट यहां से लेकर यहां तक का है ना, तो मैं क्या करता हूं? यहां पे इस लाइन को डिवाइड करवाता हूं, यहां पे इस लाइन के पॉइंट को डिवीजन ले लेता हूं, यहां पे इस लाइन के पॉइंट डिवीजन ले लेता हूं। यानी कि अगर एंड पॉइंट्स के बाहर आप पॉइंट ऑफ डिवीजन ले लेंगे, तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। A division in which points divide the line externally is termed as external division। यानी कि अगर लाइन के ऊपर आप पॉइंट्स ऑफ डिवीजन उसके एंड पॉइंट्स के बाहर लो, एक्सटर्नली लो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे मेरा बेटा। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कैसे इंटरेस्टिंग होता है इसका फॉर्मूला? तकरीबन वही चीज है, सब वही चीज है, मगर माइनस का साइन आ जाता है बस। x इज इक्वल टू x2 m1 माइनस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, m1 माइनस का m2। और y के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? y के पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू y2 m1 माइनस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सर क्या मतलब? बेटा इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? अगर आज के बाद कोई भी आपसे पूछे, मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए पिछली बारी 4 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, 4 चीजें समझाई थी। क्यों? क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह, तो उन क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आइडिया में होगा किस तरीके से नस्ट के पेपर के अंदर, या एनईडी के पेपर के अंदर, जीआईके के पेपर के अंदर, केयू के पेपर के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का? इंटरनल डिवीजन कहते हैं अगर मेरे एंड पॉइंट्स के अंदर लाइन को डिवाइड किया जाए, लाइन्स को इंटरनली डिवाइड कर दिया जाए एंड पॉइंट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है? इंटरनल डिवीजन का। और कैसे डिवाइड होता है, क्या रेशियो होता है, वो सब अभी हम पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? अगर मेरी लाइन सेगमेंट या फिर लाइन के एक्सटर्नली मेरे पॉइंट्स को डिवाइड किया जाए, यानी कि लाइन जो भी मेरे एंड पॉइंट्स हो उनके बाहर अगर मैं लाइन को डिवाइड करता हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। इसके और इसके फॉर्मूला में सिर्फ एक छोटी सी बेसिक चीज डिफरेंस होती है, इसके प्लस का फॉर्मूला होता है, इनके एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला नेगेटिव के होते हैं। मगर मैं एक बात रिपीट कर देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हमें क्वेश्चन के अंदर लिख के कहा जाएगा कि आपको इंटरनल डिवीजन यूज करना है, तो हम इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये बात लिखी भी नहीं होगी कि आपको इंटरनल डिवीजन यूज करना है, एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना है, तो वहां पर भी आप इंटरनल डिवीजन यूज करोगे। आप सिर्फ एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला वहां यूज करोगे जहां पे आपसे कहा जाएगा कि लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है, वरना आप नहीं यूज करोगे कहीं पे भी, क्योंकि 99.9% क्वेश्चंस के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होते हैं। हम तमाम क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूलाज को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि लाइन इंटरनली कट हुई है, एक्सटर्नली कट हुई है, वहां पे भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चन में खुद से कहा हुआ इंटरनल डिवीजन, वहां पे भी वही आएगा। अगर
आपको कहीं पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो काइंडली क्वेश्चन में चेक जरूर करिएगा कि वाकई तौर पे उसने कहा हुआ है कि लाइन एक्सटर्नली कट हुई भी है या नहीं हुई है, या आप एवं ही लगा रहे हैं, या आपको खुद अपने जहन से लग रहा है कि और लगा रहे हैं। एग्जामिनर बहुत प्रोमिनेंट अल्फाज में बताता है कि कैसे लाइन डिवाइड हुई है और आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस बात को लाजमी जहन में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये नेक्स्ट या एनईटी साइड के किसी पास में मेरा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ a -1, -7 एंड b 1, 2 इंटरनली इन 2:1। क्या बात कर रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही। कह रहे हैं कि भैया आपके पास एक लाइन है, आपके पास क्या है, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपके पास दो एंड पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइंट। क्या बात कर रहा है, दोबारा समझिए। कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालिए उस पॉइंट के जो कि डिवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x, y, हमें ये फाइंड करने हैं। और किन के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, उसने वैल्यू दी हुई है a और b की। तो a क्या है मेरे पास, एक एंड पॉइंट, b क्या है मेरे पास, दूसरा एंड पॉइंट। a जो मेरे पास एंड पॉइंट आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, -1, -7, और b जो मेरे पास एक एंड पॉइंट आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, 1, 2। क्या कह रहे हैं, किस तरह डिवाइड हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। तो मैंने कहा लिया, इस पॉइंट को इंटरनली ले लिया। और रेशो क्या दे रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का हमें क्या रेशो दिया जा रहा है, 2:1। क्या रेशो दिया जा रहा है, 2:1। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कह रहे हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैंने लेक्चर वीडियो नंबर जो 1 थी हमारी, चैप्टर नंबर 2 में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया उसमें बहुत डिटेल में बताया था कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, हम एक्स और वाई को कहते हैं। तो मुझे एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने, किसके एक्स और वाई के पॉइंट निकालने, उस पॉइंट के जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, या इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स के दरमियान कोई डिवीजन का पॉइंट क्रिएट कर रहा है। और कैसे डिवीजन का पॉइंट क्रिएट कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, और किस रेशो में कर रहा है, 2:1 में कर रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जो आपको पहला पॉइंट गिवन है, यानी कि ए पॉइंट गिवन है, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1, और ये क्या वैल्यू गिवन है हमें इसकी, -1 -7। जो बी पॉइंट गिवन है हमें, ये क्या गिवन है, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1, 2। और जो आपको पॉइंट निकालना है वो क्या है, x, y, वो क्या है x, y। और क्या कह रहे हैं, किस रेशो में निकालना है, वो रेशो आपको क्या गिवन है, 2:1। तो यहाँ पे 2:1 क्या होता है, रेशो किससे रिप्रेजेंट होता है, हमेशा m1 और m2 से। तो पहला वाला रेशो होगा m1 और दूसरा रेशो क्या होगा हमारा m2। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि लाइन कैसे डिवाइड हुई है, इंटरनली डिवाइड हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरा बेटा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर आपको कैसे पता, आप तो रट के आए हुए होंगे। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द जॉइन, ये डिवाइड्स द जॉइन, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन का एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x = x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो x यहाँ पे एज इट इज रहा। x2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, मुझे 1। m1 की क्या वैल्यू गिवन है, m1 रेशो की वैल्यू क्या गिवन है मुझे 2। m1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस का साइन। x1 की क्या वैल्यू गिवन है आपको मेरा बेटा, -1। क्या गिवन है x1 की वैल्यू आपको मेरा बेटा, -1। m2 की क्या वैल्यू गिवन है आपको मेरा बेटा, +1। m2 की क्या वैल्यू गिवन है आपको मेरा बेटा, +1। डिवाइड के नीचे क्या मौजूद है, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 से मुराद क्या है, 2 + 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1। तो बेटा 2 1 क्या होता है 2, और माइनस का 1 एज इट इज। 2 + 1 कितना होता है 3। 2 - 1 क्या हो गया 1, 1 डिवाइड बाई 3। तो x के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3। सेम गोस फॉर हियर। अब हम y के लिए सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे मेरा बेटा सॉल्यूशन y के लिए, बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला होता है y के लिए, y = y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अच्छा, y = y2 m1। व्हाट इज y2, y2 इज 2। व्हाट इज m1, m1 वैल्यू इज अगेन 2। m1 वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, प्लस का y1, y1 की वैल्यू क्या आ रही है, y1 की वैल्यू क्या है, -7। और m2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, y2 की वैल्यू क्या थी, -7, और m2 की वैल्यू क्या आ रही है 1। डिवाइड करवा देंगे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 + 1। तो y = 2 × 2 कितना होता है 4, और -7 × 1 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, -7 ही रहेगा।
डिवाइड बाई 2 + 1 3। 4 - 7 कितना होता है मेरा बेटा? 4 - 7 निकाल लो, माइनस का 3 हो जाएगा, तो y = माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3। माइनस का 3 डिवाइड बाय 3 यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? माइनस का -1। तो आपके पास x, y का क्या पॉइंट आ रहा होगा? 1 डिवाइडेड बाय 3, माइनस का 1। 1 डिवाइड बाय 3, माइनस का 1। अब देखिए मेरे पास एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तकरीबन एनईडी के हर तकरीबन सालों में पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, नस के तकरीबन हर साल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन से एक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो को निकालने का तरीका बहुत खूबसूरत होता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहले समझते हैं। इसमें डिफिकल्टी लेवल है, बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, वो इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर देगा। ओपनली कहता हूँ, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर देगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ अ पॉइंट ए इज 2/5 द वे फ्रॉम 1, -2 and 3, -4, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी। अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ ग्राफिकली समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तुम्हें मैं देता हूं 1, -2, और कह रहा है दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें देता हूं 3, -4। कह रहा है कि इन लाइंस के, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, इन पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कितनी उसके वैल्यू के ऊपर? 3/5। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम उसने क्या दिया है आपको? पॉइंट ए दिया है। अगेन कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, नस्र और एनईडी के अंदर बेतहाशा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इफ अ पॉइंट ए इज 3/5 द वे फ्रॉम 1, -2 -4, कह रहे हैं जो पॉइंट ए है ना, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस के फासले के ऊपर है? 2/5। 2/5 से मुराद क्या होता है? 2 डिवाइड बाय 5। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी। अच्छा, अब यहां पे बच्चे की जो अप्रोच होती है, पहले मैं उस अप्रोच को डिस्कस करता हूं। बच्चे जब ये क्वेश्चन देखता है ना, कहता है कि भाई ये जो पॉइंट है ये इंटरनल है, बिल्कुल इंटरनल पॉइंट है। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा। एज टीचर ने कहता हूं बिल्कुल अप्लाई होगा। तो सर ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा x1 y1 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा x2 y2 होगा, और ये जो 2/5 हमें गिवन है ये हमारा क्या होगा? जाहिर सी बात है रेशियो होगा। यही तो है ना बेटा, ये 2/5 क्या होगा? हमारा रेशियो होगा। जिसने मेरा बेटा अभी रेशियो सोचा, अपने मुंह पे खींच खींच के चमाट मार लो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स की अल्लाह बयान हुई हुई है। सही है ना? आपके कॉन्सेप्ट टोटली तबाह हुए हुए हैं। ये 2/5 आपका रेशियो नहीं है, कभी भी आप इस तरीके से रेशियो नहीं निकाल सकते। तो आइए अब जरा समझ लेते हैं इसकी करेक्ट अप्रोच क्या होगी। मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये चीज़ आ रही है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, खास बात है। इस तरीके की अगर आपको चीज़ गिवन है तो उससे आप रेशियो कैसे निकालोगे? उससे आप m1 रेशियो m2 कैसे निकालोगे? अब ट्यूशन वाली बात जो ने पढ़ाया हुआ होता है कि ऊपर वाली चीज़ क्या होती है? ऊपर की चीज़ होगी, नीचे वाली चीज़ नीचे की होगी, और ये सिंपल रेशियो का है। तो ये सर ये m1 हो जाएगा 2, और 5 क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। सर ऐसे ही सॉल्व होगा ना? सर मैं ऐसे करके आया था, मेरे पता नहीं मार्क्स नहीं आए। सर मैं ऐसे करके आया था, पता नहीं सर मैं फेल क्यों हो गया टेस्ट के अंदर। बेटा इसलिए आपके मार्क्स नहीं आए क्योंकि आपका अप्रोच गलत थी। ये रेशियो निकालने का तरीका नहीं है। रेशियो के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न के ऊपर रेशियो निकलता है। ये रेशियो इससे नहीं आएगा हमारे पास। आइए जरा समझ लेते हैं कैसे। आपकी स्टार्टिंग की बात जिसने सोची, मेरे से हाँ में हाँ मिलाते गए थे। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही है कि मैं ऑनलाइन मीडियम के ऊपर भी फिजिकल क्लास वाला मोमेंटम या डायग्राम लेके चलने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह फिजिकल क्लास में नॉर्मली टीचिंग करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी करूँ। उसी तरीके से अपनी तरफ से सवाल कर करके ये एज्यूम करवाऊँ बच्चे को कि यार वो ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठा हुआ बल्कि फिजिकल क्लास में बैठा हुआ है। तो आप में से जितने लोगों ने स्टार्टिंग की मेरी चीज में हाँ मिलाई कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? x1 y1 होगा। बिल्कुल सही बात है कि 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके दरमियान आपको एक और पॉइंट दिया जा रहा है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात है इंटरनल डिवाइड करें क्योंकि रेशियो अंदर का गिवन है कितना? 2/5। ये रेशियो नहीं है, बेसिकली टर्म गिवन है। कैसे भी देख लेते हैं इसको। तो पहला पॉइंट मुझे क्या गिवन है मेरा बेटा? 1, -2। ये जो 1, -2 है ये क्या हो जाएगा मेरा? x1 y1। क्या हो जाएगा मेरा? x1 y1। ये जो 3, -4 है मेरा बेटा, क्या है? 3, -4। ये क्या हो जाएगा मेरा? x2, y2। क्या हो जाएगा मेरा? x2, y2। मुझसे मांगा हुआ क्या है? कह रहे हैं कि इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? मुझे x और y बताना है। और ये x और y कैसे आएगा? अब क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंटरनली डिवाइड है, एक्सटर्नली डिवाइड है, या फिर आपके पास इंटरनली एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो क्या अप्रोच है आपकी? अप्रोच ये खाली एक लफ्ज है, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि इंटरनली एक पॉइंट आपको गिवन है, तो आप सिर्फ इस अप्रोच के ऊपर यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तभी आपको फॉर्मूला पता होगा। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मिड का पॉइंट है। सेंट्रॉइड के लिए पता होगा, मीडियन का लफ्ज होगा, सेंट्रॉइड की बात की गई होगी। इंटरनल बाइसेक्टर गिवन होगा तो इन सेंटर के ऊपर जाएंगे। एल्टीट्यूड की बात होगी तो ऑर्थोसेंटर का कॉन्सेप्ट ध्यान में आ सकता है।
यानी कि तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट किसी की चीज से लिंक होते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये एक पॉइंट दे रहे हैं कि जो इंटरनली मौजूद है, तो इसके लिए खाली एक ही अप्रोच हो सकती है। वो अप्रोच क्या होगी, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर, क्योंकि स्लोप्स का जो टॉपिक होता है उसमें स्लोप्स के पॉइंट्स आपको बहुत इजीली पिक हो रहे होते हैं कि दो लाइनें गिवन स्लोप होगा, परपेंडिकुलर पैरेलल रिलेशन होगा स्लोप्ड होगा, इंक्लिनेशन की बात होगी स्लोप्ड होगा, इक्वेशन के जरिए आपको स्लोप की बात की हुई होगी स्लोप्ड होगा। यानी कि आप हर टॉपिक को डिफाइन कर सकते हो आपने कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहां पे भी वही है, आपकी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए सही। आपसे कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए है ना, ये 2/5 के फासले के ऊपर है, किसके, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर मौजूद तो क्या हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रही है, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, अब मुझे अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला चाहिए तो मुझे x1 y1 गिवन है, x2 y2 भी गिवन है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये 2/5 क्या चीज है बेटा, इस 2/5 को रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इसके जरिए रेशियो बनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूं, कभी भी अगर आपको इस तरीके का समान गिवन हो 2/5, इसको मेजॉरिटी बच्चा गलती क्या करता है इन क्वेश्चंस के, जिसको मैंने कहा मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्या कर देगा, रेशियो ले लेगा, कहेगा ये ऊपर वाली चीज 2 है और नीचे ऊपर वाली चीज m1 और नीचे वाली चीज के m2, तो रेशियो क्या निकाल लिख लेगा अपने पास 2/5, ये गलत हो जाएगा। कैसे लेते हैं रेशियो, आइए समझ लेते हैं। अगर कभी भी इस तरह की डिवीजन की फॉर्म के अंदर आपको पॉइंट गिवन हो तो उसको रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्टली रेशियो नहीं होता। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट एज इट इज रहा, रेशियो का सिंबल लगा लो, ऊपर वाला पॉइंट एज इट इज रहा, रेशियो का सिंबल लगा लो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करवा दो। नीचे वाला क्या है 5, ऊपर वाला क्या है 2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, 2/5 का रेशियो क्या बनेगा, 2/3। सर बात समझ में नहीं आई आपकी, आपने बहुत जल्दी पेल दिया। आओ बेटा 5/7 को देख लेते हैं। 5/7 का मतलब क्या है कि भैया ये डायरेक्टली रेशियो नहीं गिवन है बल्कि इसको रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, आओ समझ लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा, रेशियो का सिंबल लगाओगे, ऊपर क्या पॉइंट मौजूद है 5 एज इट इज रहा, रेशियो का सिंबल। 7 - 5 कितना होगा मेरा बेटा, कितना होगा, 7 में से 5 निकालो 2, तो बेसिकली 5/7 का रेशियो क्या होगा, 5/2। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेजॉरिटी इस क्वेश्चन में सिर्फ खास बात, बाकी सब तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है यार, इंटरमीडिएट वाली, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाली, वो तुम इजीली कर सकते हो, वो कुछ मसले की बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये 2/5 वाला। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने खाली क्वेश्चन करवाया कि भैया ये 2/5 जो गिवन है अल्लाह के वास्ते रेशियो नहीं है बल्कि इसको रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऊपर वाली चीज एज इट इज लिख दोगे, नीचे वाली चीज में से ऊपर वाली चीज को माइनस करके दूसरी वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 3/2। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, कैसे निकालूंगा इसका रेशियो, ऊपर वाली चीज क्या है 3 एज इट इज सेम की सेम, नीचे वाली चीज में ऊपर वाली चीज माइनस करवा दो, 2 - 3 क्या होता है, -1। तो बेसिकली इसका रेशियो क्या आ रहा होगा, 3/2 का 3 रेशियो -1। क्लियर है मेरी बात, आई गेस अब इंशाल्लाह क्लियर होगी आपको। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये जो 2/5 गिवन है ना बेटा, ये डायरेक्टली रेशियो नहीं गिवन बल्कि इसके जरिए हम रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 2/5 जो गिवन है इसका मतलब ये है कि 2 रेशियो का सिंबल, 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये जो 2/3 आया ये बेसिकली मेरा 2/2 × 5 का रेशियो आया। तो पहली चीज क्या होगी m1, दूसरी चीज क्या होगी m2। अब तो बाकी काम हलवा खाना है बेटा, हलवा क्या खाना है आपको, x और y निकालना है। x और y निकालने तो कैसे निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करके। क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन इंटरनली एक्सटर्नल, तो जाहिर सी बात है फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरनल डिवीजन। नहीं तो क्वेश्चन की अप्रोच मैंने एक और क्या बताई आपको, क्या कह रहा है, ये पॉइंट ए जो है ये इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान का है। उसने साफ साफ खूबसूरत इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट ए इज 2/5 द वे फ्रॉम 1, -2, 3, -4, यानी कि जो पॉइंट ए है ये इस और इस पॉइंट के दरमियान का पॉइंट है। तो एक तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अप्रोच आपको कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आती, फिर कौन से कैसे लगाओगे, फिर कैसे अप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन में नहीं गिवन एक्सटर्नल के बारे में बताया तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होगा। तो मैंने जुगाड़ी तरीका भी बता दिया और मैंने प्रॉपर अप्रोच भी बता दी। प्रॉपर अप्रोच क्या है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका पॉइंट कहां लाई कर रहा है, डिवीजन का पॉइंट दरमियान में तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरनल डिवीजन का। नहीं तो जुगाड़ी तरीका क्या है, क्वेश्चन में कहीं एक्सटर्नल डिवीजन का जिक्र नहीं है तो जाहिर सी बात है इंटरनल डिवीजन ही अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, x और y का पॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है मेरा बेटा फॉर्मूला, x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। x2 की क्या वैल्यू गिवन है मेरे बेटा आपको 3, m1 की क्या वैल्यू गिवन है मेरे बेटा आपको 2 प्लस का साइन, x1 की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा आपको 1, m2 की क्या वैल्यू गिवन है आपको 3, x2 की क्या वैल्यू गिवन थी 3, m1 की क्या वैल्यू गिवन थी 2, x1 की वैल्यू गिवन है 1 और m2 की वैल्यू क्या गिवन है 3, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 + 3। अच्छा क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और प्लस का 3
और 3 + 2 कितना होता है 5, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 5, तो यानी कि आपके पास x का पॉइंट क्या आ रहा होगा 9 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ रहा होगा x का पॉइंट मेरा बेटा 9 डिवाइड बाई 5। अब हम निकालेंगे सेम y के लिए, y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अच्छा मेरा बेटा मुझे बात बताओ, y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको माइनस का 4, m1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2, y1 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा आपको माइनस का 2, और m2 की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा आपको, m2 क्या है हमारे पास 3 आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 क्या है 2 और प्लस का m2, m2 क्या है 3, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू माइनस का 4 2 माइनस का 8, माइनस का 2 इंटू 3 कितना होता है माइनस का 6, क्या होता है माइनस का 6, और 2 + 3 क्या होता है 5, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना होता है माइनस का 14, क्योंकि 8 7 क्या होता है 15, तो 8 6 का आ रहा है, 8 6 कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 14, और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा 5। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया हमारे पास, तो हमारे पास x और y का क्या पॉइंट आ रहा है, x और y किसके बराबर आ रहा होगा 9 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 5। आई होप ये क्वेश्चन सही होगा। क्लियर है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमें इंपॉर्टेंट था। कभी भी 2/5 आ रहा हो, 3/4 आ रहा हो, 7/5 आ रहा हो, 8/6 आ रहा हो, तो उसको आप डायरेक्टली रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताना बहुत जरूरी था कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसको खुद से सॉल्व कर लोगे भाई। अच्छा क्या क्वेश्चन है, द पॉइंट 2,4 डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ 7,9 माइनस 1,1 इन द रेशियो ऑफ दिस। आपसे अब इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए कह रहे हैं आपको पॉइंट गिवन है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपको इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं, पहला एंड पॉइंट क्या आ रहा है 7,9 और दूसरा एंड पॉइंट क्या आ रहा है माइनस 1,1, और इनके दरमियान का आपको यानी कि रीजन का पॉइंट मौजूद है। द पॉइंट 2,4 डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2,4। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को वीडियो लेक्चर कंप्लीट करता हूँ इंशाल्लाह। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको कॉन्सेप्ट भी दे सकूं और साथ में एप्टीट्यूड के पास पेपर से क्वेश्चन जो करवा सकूं। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मैंने अपना प्रैक्टिस मटेरियल रेडी कर लिया है, वो मैं अपने चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो आप लोग अब अनीस हुसैन किताबों से सॉल्व नहीं करेंगे या किसी और इंस्टीट्यूट की किताबें सॉल्व करने की नीड नहीं है भाई। मेरा अपना प्रैक्टिस मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रातों की मेहनत के बाद, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या किया करूँगा, हर टॉपिक के नीचे या हर पर्टिकुलर जो भी चैप्टर होगा उसके नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस शीट्स को मेरी शीट से सॉल्व कर सकेंगे। वहाँ पे मैंने बहुत सी शीट्स प्रिपेयर करी हुई हैं, तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस शीट बनाई गई हैं, और वो प्रॉपर एक पैटर्न में बनाई गई हैं। क्योंकि मैं खुद एक एप्टीट्यूड टीचर हूँ, तो मैंने वो हर जगह से मटेरियल उठाया है, चाहे वो मटेरियल इंडियन ऑथर्स को चाहे कहीं और को, तो उसमें काफ़ी मेहनत करी है मैंने। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो जिस तरह आप लोग नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेने के बाद उनको जाके प्रॉपर चैप्टर्स की शीट्स पर सॉल्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे, आपको कोई अब मैथ्स के लिए मटेरियल परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। मेरी शीट्स मोर देन इनफ हुआ करेंगे, ओपनली मैं कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट्स ने शीट से पढ़ा, जिनको मैंने एज अ ग्रुप कोचिंग पढ़ाया, जिनको मैं इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़ाया, या फिर जब मैं कोचिंग सेंटर में शीट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो ये वही शीट्स हैं जिनकी जब मैं कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करता हूँ मुझे पैसा मिलता है भाई। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ तो उसकी रीज़न क्या है कि हर वो बच्चा भी तालीम हासिल करे जिसका हक है तालीम हासिल करना, बट इतनी ज़्यादा फीसेस की वजह से नहीं तालीम हासिल कर पाता। तो मैं वो तमाम की तमाम प्रैक्टिस मटेरियल शीट्स इंशाल्लाह सून आई विल बी अपलोडिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, और हर टॉपिक के नीचे मैंने ड्राइव के अंदर सारे डाल दिए बहुत जल्द। बस मैं उसको कुछ लास्ट की टचिंग दे रहा हूँ, टचिंग करने का इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और हर वीडियो के नीचे उस पर्टिकुलर चैप्टर की शीट्स अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से जाकर उन शीट्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ईजिली सॉल्व होंगी वो, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट दिए मैं आपको, तो आप इसको ईजिली कर सकेंगे। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट भी होंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने प्रॉपर अनीस हुसैन या IBA ग्रेड्स की टक्कर के ऊपर बनाई हुई है, यानी जिस तरह दूसरे इंस्टीट्यूट बनाते हैं मैंने उसी टक्कर के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर बनाई है कि यार बच्चे का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाए। तो बस ये मेरे पास अनाउंसमेंट थी। इंशाल्लाह यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एप्टीट्यूड का सेशन कंप्लीट होने वाला है। मेरे तमाम की तमाम वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, पूरे के पूरे एप्टीट्यूड सेशंस की, जो कि 45 to 48 की करीब वीडियोस होंगी इंशाल्लाह, जो कि मैंने प्रॉपर जिसमें एप्टीट्यूड लेक्चर्स डिलीवर करे, एप्टीट्यूड की एक एक बात को समझाया, चाहे वो IBA के लिए आप पढ़ रहे थे, चाहे आप नस्ट के लिए पढ़ रहे थे, चाहे आप NED के लिए पढ़ रहे थे। IBA चलो हटा दूँ, क्यों IBA तो मैंने BB के लिए नस्ट नहीं पढ़ाया, कुछ बहुत कम टॉपिक्स हैं जो कि दोनों के म्यूचुअल होते थे, तो मैं कहता था कि IBA का टॉपिक भी है और ये नस्ट और NED का भी है। नॉर्मली जो मैंने भी एप्टीट्यूड पढ़ाया वो क्या था, ECAT बेस्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ECAT की
कंप्लीट एक पूरा सेशन कंप्लीट करवाया। सिर्फ एक चैप्टर नंबर 5 रहता है, वो भी सून आई विल अपलोड। और इस स्ट्रेट लाइन का एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो आपके पास रहता है एरिया ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला, और एक इक्वेशन ऑफ अ लाइंस का रहता है। तो वो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। देन उसका चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक रहता है, चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का, और फंक्शंस मेरे रहते हैं। तो 3 से 4 बस टॉपिक रहते हैं, वरना 99 या 98% मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो बस इसी बात पे यहाँ पे अपनी वीडियो लेक्चर कंप्लीट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना तमाम का तमाम सेशन कंप्लीट करवाया। मुझे इस पर फ़ख्र है, मुझे इस पर खुशी है कि आप तमाम के तमाम लोग, जिन लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया या इससे इल्म हासिल किया, तो मुझे बहुत खुशी है आप तमाम लोगों से। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं आपने कहाँ से सीखा और कहाँ से नहीं सीखा। थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ। बेटा बस इसी क्वेश्चन के ऊपर अब हम इस लेक्चर वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, मेरे पास आप तमाम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि आप पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स खाली लेते थे और आपके पास कुछ सॉल्व करने को नहीं होता था, तो फिर आप बुक्स वगैरह खरीदने की कोशिश करते थे, आप कोशिश करते थे अनीस हुसैन या दूसरे अदर इंस्टीट्यूट्स की प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करें। तो बेटा अच्छी खबर ये है मेरे पास आपके लिए कि भाई मैंने अपना प्रैक्टिस मटेरियल, वो प्रैक्टिस मटेरियल जो मैंने इंस्टीट्यूट्स को प्रिपेयर कर करके दिया था, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया है। मीन्स अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ कोई भी चैप्टर की वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना है, देन जाके उस प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जाना है, उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स को पूरी वीडियो लेक्चर अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेके वीडियो लेक्चर नंबर 6 तक या 7 तक जितने भी लेक्चर्स हैं डेरिवेटिव के, देन आपने किसी और कोचिंग की शीट को सॉल्व करने की नीड नहीं है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैंने अब अपना प्रैक्टिस मटेरियल डाल दिया। इस प्रैक्टिस मटेरियल का क्या फायदा है बेटा, ये नस्ट, एनईडी और डिफरेंट अदर ईकेट के पास पेपर से प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसके अंदर बेतहाशा बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, और आई होप आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्यों डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मैंने डिफिकल्टी क्राइटेरिया जरा अच्छा रखा हुआ है। तो वही तमाम के तमाम क्वेश्चन जो आप अली हुसैन से करने की कोशिश करते थे, या IB ग्रेड से करने की कोशिश करते थे, या डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स की किताबों से करने की कोशिश करते थे, वो तमाम के तमाम मैंने आपके आसानी के लिए अपने पास जमा करके उनकी प्रैक्टिस शीट्स प्रिपेयर करवा के अब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया है। तो यही है बस कि आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट लें इंशाल्लाह, और देन उसके बाद उस मटेरियल को सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आप इजीली अपना टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा एक और अनाउंसमेंट जो मैंने लास्ट उसमें भी बताई थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरमीडिएट मैथ्स को भी स्टार्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपसे गुजारिश ये है कि भाई कोई जानने वाला इंटरमीडिएट मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, काइंडली उसको मेंशन करें, उसको बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी एप्टीट्यूड मैथ्स कंप्लीट करें। उसी जज्बे के साथ मैं उसको इंशाल्लाह इंटरमीडिएट मैथ्स भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसी बात पे बस इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।